थाना मुंडापांडे के गांव बुजपुर आशा के एक परिवार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार में SC/ST आयोग की सदस्य गीता प्रधान के निवास कार्यालय पहुंचकर अपनी पीड़ा को सुनाया गया। पीड़ित परिवार के लोगों का ये कहना था कि सरकार द्वारा उन्हें पट्टे पर जमीन रहने के लिए उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन कुछ लोगों द्वारा उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी शिकायत उनके द्वारा जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी की गई। और आज वे SC/ST आयोग की सदस्य गीता प्रधान के दरबार में पहुंचे हैं और अपनी पीड़ा को सुना रहे हैं। गांव बुजपुर आशा के ग्रामीणों का ये कहना था कि वे बरसों से गांव बुजपुर आशा में रहते चले आए हैं। सरकार ने उन्हें कुछ जमीन पट्टे पर रहने के लिए दी थी, जहां वे रहते चले आए हैं उनकी जमीन के कुछ हिस्से पर गांव के ही दबंगों द्वारा कब्जा करने का काम किया जा रहा है। अपनी पीड़ा को SC/ST आयोग की सदस्य से सुना रहे ग्रामीणों से जब बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया। सर, जमीन का मामला है। हमारी जमीन मुस्लिम समाज के लोगों ने कब्जा कर रात में बना ली है। हम दल दल की ठोकर खाते रहते हैं। हमारी पुलिस प्रशासन कोई हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराना चाहते हैं। अब जैसे आप मंत्री जी के पास पहुंचे हैं, क्या जवाब दिया है उन्होंने? आप यहाँ पहुंचे हो मंत्री जी के पास में, क्या बताया है उन्होंने आपको, क्या कहा है? सर, मंत्री से न्याय सब जहाँ भी जा रहे हैं, हम अधिकारियों को या जहाँ भी जा रहे हैं, हम न्याय के लिए जा रहे हैं। सर, कितनी जमीन है आपकी? 100 बीघा पर कब्जा पड़ा हुआ है। कर लिया हमारी पे, वो जगह रात में बना ली है। दबंग घुमा के लोग हैं वो। हमें तरह तरह की धमकी भी मिल रही है मानने की। तहसील पे पहुंचे थे आप? तहसील पे पहुंचे थे, ATM सब पास गए थे, मगर कमिश्नर साहब के पास भी गए थे, मगर हमारी सुनवाई कहीं पे भी नहीं हो पा रही है। हम दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं, मगर हमारी सुनने कोई भी अधिकारी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या चाहते हो? हम अपनी ज़मीन पर कब्जा मुक्त कराना चाहते हैं। सर, ठीक। हमारी ज़मीन कोई रहने, हमारी जो जहाँ पर हमें रहने के लिए ज़मीन भी नहीं है हमारे पास है। हम अपनी ज़मीन के लिए वो मांग रहे हैं। सर, हमारी जगह हमारी खाली कराए, पट्टे की जगह है हमारी। ठीक। हमारी जो जगह है वो खाली। वहीं SC/ST आयोग की सदस्य गीता प्रधान से जब इस बाबत बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने शिकायतकर्ता की शिकायत को सुना है और मुरादाबाद के वरिष्ठ अधिकारियों को भी किसान की शिकायत को बताया है। मुझे उम्मीद है कि जिला प्रशासन शिकायतकर्ता परिवार की गुहार पर निष्पक्ष कार्यवाही करेगा और फरियादी को जरूर मदद मिलेगी। अगर मदद नहीं मिलती है तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक इस मामले को लेकर पहुंचूंगी। बुजपुर आशा पड़ता है, तो यहाँ के वाल्मीकि समाज के गरीब परिवार से लोग हैं। सरकारी पट्टे की इनकी ज़मीन है और वहाँ के किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने रातों रात मिली भगत करके उस पर अपना आवास बना लिया। ज़मीन इन लोगों के नाम है। एजेंट साहब और लेखपाल भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हमने लेखपाल साहब से बात किया तो लेखपाल साहब ने कहा कि ठीक है, मैं प्रयास करती हूँ। हाँ, ज़मीन इन्हीं के नाम है। जब इन्हीं के नाम है तो लेखपाल एजेंट साहब को अपनी रिपोर्ट बनाकर क्यों नहीं दे रही है? ये गरीब लोग हैं, वाल्मीकि समाज से हैं, ऊपर से पट्टे की ज़मीन है। तो दलितों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्पीड़न हो ही नहीं रहा है। सरकार दलितों के लिए तत्पर है, लेकिन आजकल कुछ अधिकारी आज भी सपा बसपा कांग्रेस जैसी मानसिकता वाले हैं, जिससे गरीब लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। एडीएम साहब से भी हमने बात किया। एडीएम साहब से हमने कहा कि ये गरीब व्यक्ति हैं, किसी तरह इन लोगों का बैठ के कंप्रोमाइज़ करा दीजिए और जो वहाँ पे ज़मीन का रेट चल रहा हो उससे आधे रेट में उस ज़मीन के इन्हें पैसे दिलवा दें ताकि ये रहने के लिए अपना घर बना लें। इनके पास घर भी नहीं है, लेकिन एडीएम साहब ने भी इस चीज़ पे संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने कहा मैम हम बात करते हैं और बात करके हम आपको बताएंगे। तो शायद उन्होंने दोनों पक्षों को बुलाया, लेकिन इसका कोई सलूशन नहीं निकला। अभी इन लोगों का आरोप ये है कि यहाँ की इनके क्षेत्र की जो लेखपाल है, प्रियंका सिंह नाम है शायद उसका, तो जो लेखपाल साहब है उन्होंने फर्जी कमिश्नर जी के नाम से किसी व्यक्ति से, अदर व्यक्ति से, इन गरीब परिवार के लोगों से बात करा दी कि कमिश्नर साहब आपसे बात करना चाहते हैं और आपकी ज़मीन का जो प्रयास करते हैं हम कब्जा मुक्त कराने का। बताइए, इतनी धांधली चल रही है। एक अधिकारी और इतने बड़े प्रशासन के व्यक्ति कमिश्नर साहब का नाम लेकर उन्हें बदनाम करने का काम किया जा रहा है। जब हमने कमिश्नर साहब से बात की तो कमिश्नर साहब के यहाँ से कोई कॉल नहीं आता। तो ये सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये गरीब परिवार के वाल्मीकि समाज के लोग हैं। मेरी प्रशासन से, सरकार से भी अपील है और मैं प्रयास करूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय को लेकर हम बात करेंगे और इनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे।